हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होम्योपैथी एंड यस समृद्धि शर्मा इज हेयर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में आपसे नेट्रम सल्फ जो मेडिसिन है उसको डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि नेट्रम सल्फ में क्या होता है, हाइड्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हाइड्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि जो भी कंडीशन बॉडी के अंदर वाटर को इंक्रीज़ करेगी, ठीक है, उससे जो मरीज़ है उसको दिक्कत होगी। सपोज़ डैम्पनेस है। डैम्पनेस में क्या होता है कि पानी जो है ज़्यादा हो जाता है सराउंडिंग्स में। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, मरीज़ के अंदर जो है वो कुछ कंडीशंस ऐसी क्रिएट होती हैं जो साइन सिम्टम्स बना देती हैं। मतलब बॉडी के अंदर किन्हीं कारणों से भी अगर पानी इंक्रीज़ हो रहा है तो मरीज़ में सफरिंग इंक्रीज़ होगी। सपोज़ जो वाटर जिनमें पानी भरा हुआ होता है, जैसे जो फल हैं, जो सब्जियां हैं जिनमें वाटर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे, वो बॉडी के अंदर जाके साइन सिम्टम्स क्रिएट करेंगे, मरीज़ के अंदर सफरिंग करेंगे। ओके, तो हमको इस बात को जानना ज़रूरी है कि नेट्रम सल्फ को डैम्पनेस से, डैम्प बेसमेंट से, डैम्प सिलार से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसमें एस्थमा जो होता है वो भी ह्यूमिड एस्थमा होता है। तो ह्यूमिड एस्थमा का मतलब ये होता है कि एस्थमेटिक अटैक तब आएगा जब सराउंडिंग में वाटर की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि डैम्पनेस होगी और बहुत ज़्यादा सीम जो होगी वो होगी, तो तब इसको एस्थमेटिक अटैक आएगा। ओके, तो ये जो है बहुत ही अच्छी दवाई है। हम देखें अस्थमा की, निमोनिया की, और साथ ही साथ इसमें जो टूथेक है वो बहुत अच्छे से बहुत अच्छी दवाई है ये टूथेक की भी। तो ये सारे सिम्टम्स मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देखें कि मैंने जो भी आपसे बातें करी है शुरू में सेंसिटिव पेशेंट को लेकर, तो ये मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अब सेंसिटिव फॉर द सराउंडिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और फील्स एवरी चेंज फ्रॉम ड्राई टू वेट, यानी कि जो भी कंडीशंस वेटनेस क्रिएट करेंगी उससे ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, सेंसिटिव होगा। कैन नॉट टॉलरेट सी एयर, जो सी के आसपास जो हवा होगी, क्योंकि उसमें क्या होगा, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी एयर में, तो इसको दिक्कत बढ़ जाएगी, सफरिंग बढ़ जाएगी। नॉर ईट प्लांट्स दैट थ्राइव नियर वाटर, मतलब जो प्लांट्स पानी के आसपास उगते हैं, है ना, जैसे कि वाटरमेलन हो गया। ओके, तो वाटरमेलन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है वाटर की। तो अगर ये मरीज़ वो वाटरमेलन खा लेगा, ठीक है, जिसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन है, हाइड्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसकी सफरिंग अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि द थिंग्स दैट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द बॉडी क्रिएट्स द साइन एंड सिम्टम्स इन द पेशेंट। ओके, रिकवर स्लोली फ्रॉम एवरी सिकनेस, जो सारी बीमारियों से धीरे 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 रिकवर करे, वो नेट्रम सल्फ है। सो दीज आर दी 5 पॉइंट्स जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं इस दवाई के। तो ये सारे 5 सिम्टम्स आपको बिल्कुल याद रखने हैं जो ये बेस बनाते हैं इस दवाई का, ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम वी विल डिस्कस अबाउट द मेंटल्स। ओके, तो अगर मरीज़ में कोई क्रॉनिक ब्रेन इंजरी हुई है, मतलब ब्रेन इंजरी हुई, उसके लंबे समय बाद उसको लंबे समय तक इफ़ेक्ट आ रहा है, क्रॉनिक ब्रेन इफ़ेक्ट ऑफ ब्लो एंड फ्लॉल। ओके, तो मेंटल ट्रोमेटिज्म जो होता है, जो क्रॉनिक इंजरीज़ होती हैं सर के ऊपर, उनसे जो दिक्कत आ रही हैं, वो सब नेट्रम सल्फ कवर कर लेती है। सो लाइवली म्यूज़िक मेक्स हर सैड, यानी कि जो अच्छे गाने हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग्स हैं, वो ही इनको क्या है, परेशान कर देते हैं। सो मस्ट यूज़ सेल्फ कंट्रोल टू प्रिवेंट शूटिंग हर सेल्फ, यानी कि पूरा जो सेल्फ कंट्रोल है वो पूरा यूज़ कर लेगा पेशेंट, ताकि वो अपने आप को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सके। नाउ दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट thing that you need to remember is the ailments, that is by dampness of weather, damp house and the sealers. So this is the important thing.
कि इसको दिक्कत कहाँ से हो रही है। जो भी वेदर डैम्पनेस है, डैम्प हाउस है, सिलाज हैं, उनसे इसको दिक्कत हो रही है। और सेम दिक्कत जो है वो डलकामारा को भी होती है, एरेनिया डायडिमा को भी होती है, सेम दिक्कत होती है। तो तीनों में हमें कंपेयर करके निकालना है कि क्या डिफरेंस है जो तीनों मेडिसिन को अलग कर देता है। तो ये काम आपका है। अगर नहीं आए तो आई विल डिस्कस विद यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो यहाँ पर क्या है कि जो भी कंडीशन वेदर डैम्प कर रही हैं, यानी कि बारिश का मौसम हुआ, रेनी वेदर हुआ, तो दिक्कत बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर आप देखो टूथ है, तो टूथ एक बाय द कोल्ड वाटर कूल एयर, यानी कि जो ठंडा पानी है और ठंडी हवा है उससे क्या है, इसको जो है आराम मिल रहा है। टूथ एक एमलाइरेटेड बाय कोल्ड वाटर कूल एयर, यानी कि ठंडे हवा से, ठंडे पानी से इसको क्या है, आराम मिलेगा। सो द टूथेक्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द मेडिसिन। हर दवाई के टूथेक आप एक पन्ना लीजिए, उस पे सारे लिख लीजिए कि इसको तो ठंडे से दिक्कत होती है, इसको ठंडे से आराम मिलता है। और जिसमें कैविटीज़ हैं वो लिख लीजिए कि इसमें कैविटी हैं और ये पार्ट डिके करता है। तो दैट वुड बी गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और इस तरीके से आपका एक जो पेपर है वो भी तैयार हो जाएगा। और हर वीडियो में टूथेक को मैं इसीलिए कवर करती हूँ क्योंकि दांत का दर्द जो है बहुत कॉमन हो गया है, जैसे कि खांसी है, जुकाम है, दांत का दर्द है, सर दर्द है और हाथ पैरों का दर्द है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमको हर दवाई में पढ़ना है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू ग्रिस्प फ्रॉम द बुक्स। ओके, सो नॉलेज जो है वो आपको निकालनी है और किताबें बहुत सारी हैं जिससे आप निकाल सकते हो। आई एम जस्ट गाइडिंग यू कि आपको पढ़ना क्या है। सो दिस इज़ द नेट्रम सेल्फ। अब आप देखो कि टंग जो है, जहाँ पर भी आपको टंग मिले ना उसको आप बिल्कुल याद कर लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम दवाई तक नहीं पहुँच पाते और टंग देखकर हम मेडिसिन देते हैं। जैसे कि टेरेक्सिकम की एक बहुत अच्छी टंग है, ठीक है, मतलब उसमें क्या है कि पैचेस में जो फिल्म है ना वो बाहर निकलती है तो सोर स्पॉट्स रह जाते हैं। तो टेरेक्सिकम की टंग हो गई। आप मैप टंग देखो तो मैप टंग हो गई, लेकासिस, मर्क्सॉल, ओके, नेट्रम्योर। सो ये हो गई मैप्ड टंग। और बहुत सारी मेडिसिन में मैप टंग होती है। रेस्टॉक्स में ट्रायंगुलर रेड टिप टंग है। तो आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है कि ये इसकी ऐसी टंग है, आपको देखना भी है कि ये टंग आई तो ये उस मेडिसिन की टंग है, तो मतलब वो दवाई तो काम करेगी ही करेगी, ठीक है। दैट्स वाई वी रीड द टंग। अब हम देखें कि यहाँ पर जो टंग है वो डर्टी ग्रीनिश ग्रे ब्राउन कोटिंग है टंग पे, डर्टी ग्रीनिश ग्रे ब्राउन कोटिंग ऑन टंग। अब इसको भी आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए बाकी दवाइयों से कि जो टंग है उसमें कैसे कर सकते हैं। अब जैसे आप मर्क प्रोटो आयोड देखो, मर्क प्रोटो आयोडिटस देखो, तो उसमें क्या है कि जो बेस ऑफ टंग है वहाँ पे थिक येलो कोटिंग है, ठीक है। और केली बाई में भी यही है कि जो बेस ऑफ टंग है उसमें थिक येलो कोटिंग है। अगर गोल्डन येलो कोटिंग है बेस पे तो वो नेट्रम फॉस है, ठीक है। और डर्टी ग्रे और ग्रीनिश ब्राउन कोटिंग टंग है तो वो नेट्रम सल्फ है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोटिंग जो है वो किस दवाई में है और किस तरीके की है, और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए उसका कारण क्या होता है। Majority of the patients having the yellow coating on the tongue indicates the GIT troubles। तो चेक कर लो कि उसको GIT की कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। अब मैं यहाँ पे 2 वर्ड लिखे हुए हैं, ह्यूमिड अस्थमा और निमोनिया। इसको मैं आपको एलैबोरेट करके बताऊँगी कि दवाई जो है इसकी बहुत अच्छी दवाई है। कि अगर अस्थमा है तो अस्थमा क्या हो रहा है कि वेट वेदर आया और ज़रा सी भी ठंडी हवा लगी, डैम्प रेनी वेदर आया तो इसको एस्थमेटिक अटैक आ जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है सांस लेने में दिक्कत होती है और लंबी लंबी जो सांस है वो मरीज़ लेने लग जाता है। जैसे ही बादल हुए और बारिश का मौसम हुआ, मरीज़ लंबी लंबी सांस लेने लग गया। निमोनिया की बात करें तो निमोनिया में आपको ये पता होना चाहिए कौन सा पार्ट ऑफ द लंग इज़ इन्वॉल्व, ओके। यहाँ पे लोअर लोब ऑफ द लेफ्ट लंग इज इन्वॉल्व एंड द चेस्ट इज़ वेरी सोर। अब यहाँ पर क्या होता है, मरीज जो है खांसते वक्त क्या करता है, उसको बैठना पड़ता है और चेस्ट को होल्ड करना पड़ता है अपने हाथों से, जो मैंने आपको यूपेटोरियम
पर्फ में बताया था, और ये सिम्टम ब्रायनिया का भी है। तो अगर ये सिम्टम आता है तो हमारे दिमाग में ब्रायनिया ही आती है, लेकिन आपको नेट्रम सल्फ भी याद आनी चाहिए और साथ में यूपेटोरियम पर्फ भी याद आनी चाहिए। ठीक है, यूपेटोरियम पर्फ भी याद आनी चाहिए। तो दैट इज़ अबाउट द निमोनिया। अब डायरिया इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिमिलैरिटी शो करती है ब्रायनिया से थोड़ी बहुत। तो आप देखो, डायरिया ऑन फर्स्ट राइजिंग स्टैंडिंग ऑन फीट, जैसे ही पैरों पे खड़ा हुआ पहला सुबह सुबह तो डायरिया आ जाएगा, जो ब्रायनिया का भी सिम्टम है। ओके, तो बट द डिफरेंस इज इट्स ड्यूरिंग द स्पेल ऑफ द वेट वेदर, जब वेटनेस होगी। तो अगर नेट्रम सेल्फ को आप सिंपल लाइंस में बताना चाहो तो आप सिर्फ ये याद रखो कि जो कंडीशंस एनवायरनमेंट में वाटर क्रिएट करती हैं उनसे मरीज़ को दिक्कत होती है। तो ये जो 5 पॉइंट हैं आप इनको ध्यान से रट लो। ठीक है, और सारी चीज़ें मैंने आपसे क्लियर कर दी हैं नेट्रम सेल्फ को लेके। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी।